गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिभाशाली व विकलांग बालकों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण। प्रतिभाशाली व विकलांग बच्चों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण क्यों ज़रूरी है, क्यों ऐसे बच्चों को विशिष्ट कहा जाता है और यह बच्चे सामान्य बच्चों से अलग होते हैं और इन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो आज हम लोग जानेंगे कि ऐसे बच्चों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण देना क्यों ज़रूरी है तथा इसके अंतर्गत किस किस तरह के व्यावसायिक प्रशिक्षण इनको दिया जा सकता है। फर्स्ट है प्रतिभाशाली बालकों के लिए प्रतिभाशाली बालकों के लिए तकनीकी बालकों के लिए तकनीकी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, आदि क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था। इसमें ये बताया गया है कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर सामान्य बच्चों से ज़्यादा प्रतिभा होती है, वे सामान्य बच्चों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, तो ऐसे बच्चे समाज में सामान्य बच्चों के साथ उनको समायोजन करने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि वह अपने ही IQ लेवल वाले लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। वह अगर खेलते भी हैं तो ऐसे बच्चों के साथ जो कि उनसे उम्र में बड़े हों। तो ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण में उनको इंजीनियरिंग का प्रशिक्षण दिया जा सकता है, उनको चिकित्सा के क्षेत्र में भेजा जा सकता है, या उनको कोई भी तकनीकी ज्ञान दिया जा सकता है। यह उनकी रुचि के ऊपर निर्भर करता है कि बच्चा किस क्षेत्र में जाना चाहता है। बच्चे को उसकी उस रुचि के हिसाब से उसको व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि उसके अंदर की जो प्रतिभा है वह सही जगह लगे और बच्चा अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। सेकंड है शारीरिक रूप से विकलांग शारीरिक रूप से विकलांग बालकों के लिए हाथ से करने वाले कार्य, विकलांग बालकों के लिए
हाथ से करने वाले कार्य, हाथ से करने वाले कार्य, बैठकर करने वाले कार्य, बैठकर करने वाले कार्य, जैसे तकनीकी, बिजली के कार्य, या कोई शिल्प, आदि का प्रशिक्षण। अब यहाँ बात हम लोग करेंगे उन विकलांग बच्चों की जो कि शारीरिक रूप से विकलांग है। तो जो बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग हैं, ऐसे बच्चों के लिए या ऐसे बालकों के लिए हाथ से करने वाले कार्य सिखाए जा सकते हैं, जिसमें कोई भी हाथ से करने वाली क्रिया हो सकती है, जिसके अंतर्गत आ सकता है मोतियों की माला बनाना, या कंप्यूटर पे कार्य करना, या कोई मशीन के पार्ट्स ठीक करना, मोबाइल रिपेयर करना। इसके अलावा बैठकर करने वाले कार्य जैसे तकनीकी, बिजली के कार्य, जिसमें कि उसको बहुत ज़्यादा चलने की आवश्यकता न पड़े, वह आराम से बैठकर प्रशिक्षण ले सकता है। या इसके अलावा कोई भी शिल्प इत्यादि का प्रशिक्षण उसको दिया जा सकता है, जिसके बाद बच्चा वह प्रशिक्षण लेके अपने भावी भविष्य के लिए खुद को तैयार कर सकता है तथा अपना जीविकोपार्जन भी कर सकता है। क्योंकि अगर ऐसे विकलांग बच्चों को कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा तो ऐसे बच्चे सच में दया के पात्र हो जाएंगे, उनको भिक्षावृत्ति पर निर्भर रहना पड़ सकता है। तो ज़रूरत है ऐसे बच्चों के ऊपर दया ना करने की, बल्कि उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की, ताकि बच्चा खुद यह प्रशिक्षण लेकर किसी भी कार्य में दक्ष होकर उसे अपने जीविकोपार्जन का साधन बना सके। तो ज़रूरत है उसको व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की। थर्ड है अंधे, बहरे, गूंगे बच्चों के लिए अंधे, बहरे, गूंगे बच्चों के लिए किसी शिल्प कला, किसी शिल्प कला, मूर्ति कला, वास्तुकला, मोमबत्ती की कलाओं, मोमबत्ती की कलाओं, संगीत या नृत्य कला का,
नृत्य कला का प्रशिक्षण दिया जाए। नृत्य कला का प्रशिक्षण दिया जाए जिससे वे भविष्य में भविष्य में उत्तम व्यावसायिक प्रयास सफल कर सके। यहाँ ये बताया गया है कि जो अंधे, बहरे या गूंगे बच्चे होते हैं उनके लिए कोई शिल्पकला या मूर्ति कला, वास्तुकला या फिर मोमबत्ती कला का प्रशिक्षण दिया जा सकता है, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए ना ही चलने फिरने की आवश्यकता होती है, ना ही इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ताकत की आवश्यकता होती है, बल्कि अगर बच्चे की रुचि इन सब क्रियाओं में है तो बच्चे को संगीत, नृत्य कला इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। लेकिन संगीत का प्रशिक्षण बहरे बच्चे को नहीं दिया जा सकता या गूंगे बच्चे को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये संगीत को सुन नहीं पाएंगे। तो इसके अलावा बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं या बहुत सारी ऐसी कलाएं हैं जिनका प्रशिक्षण बच्चे को देकर उसको अपने भविष्य को उत्तम बनाने का एक मौका दिया जा सकता है। तो ज़रूरत है यह जानने की कि बच्चा विकलांग होते हुए भी किस किस चीज़ों को करने के योग्य है, उसके अंदर कितनी प्रतिभा है, वह अपनी इस अक्षमता के कारण भी किस किस क्षेत्र में रुचि रखता है, उस रुचि को जानकर तथा उस रुचि के हिसाब से वह जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उसको उसका प्रशिक्षण देकर आने वाले भविष्य के लिए उसको तैयार किया जा सकता है। चौथा है फोर्थ है इसके अतिरिक्त मानसिक रूप से विकलांग, मंदबुद्धि व धीमे सीखने वाले, धीमे सीखने वाले बच्चों के लिए भी
छोटे छोटे कार्यों का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। प्रशिक्षण दिया जा सकता है। जो मानसिक रूप से मंदित बच्चे हैं या जो किसी भी काम को बहुत धीमे गति से करते हैं, तो ऐसे विकलांग बच्चों को भी किसी न किसी तकनीकी ज्ञान का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। छोटे छोटे कार्यों का प्रशिक्षण दिया जा सकता है ताकि वह भी खुद को इस लायक बना सके कि वह भिक्षावृत्ति पर तथा किसी की दया पर निर्भर ना रहें। पांचवा है कुसमायोजित संवेदनशील पिछड़े बालकों के लिए इनकी रुचि व तकनीकी शिक्षा के आधार पर तकनीकी शिक्षा के आधार पर पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए, जिससे वे किसी भी तकनीकी या किसी भी तकनीकी या कलात्मक कौशल में दक्ष होकर अपना जीविकोपार्जन कर सके। अब इसमें ये बताया गया है कि जो बच्चा है, चाहे वह कुसमायोजित हो, संवेदनशील हो या पिछड़ा बालक हो, फिर भी इनको भी बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षण है जो इनको दिए जा सकते हैं। ज़रूरत है कि इनको ऐसे ही चीज़ों में प्रशिक्षण दिया जाए जो यह कर सकें, जो इनकी क्षमता के अंदर ही आता हो, क्योंकि इनकी क्षमता से बढ़कर अगर इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा तो बच्चा उसको समझ नहीं पाएगा। तो ज़रूरत है कि बच्चे को इनकी रुचि व तकनीकी शिक्षा के आधार पर ही पाठ्यक्रम भी पढ़ाया जाए तथा इनको
उसी क्षेत्र में जिनमें बच्चे की रुचि है, बच्चे को प्रशिक्षित भी किया जाए ताकि बच्चा उस क्षेत्र में दक्ष होकर अपना जीविकोपार्जन कर सके।